संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे डमरू वाले बाबा आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं बाबा तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको रिझाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको रिझाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, जय हो। शीश पे तारे देवा चंद्रमा विराजे, शीश पे तारे देवा चंद्रमा विराजे, ओ बलवंतन की माला साजे, बलवंतन की माला साजे, बार बार बल बल जाऊं, बार बार हे बोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हो। नाथ आप हो, नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, नारी चली मन में बसाओ, नारी चली मन में बसाओ, हे बोले बाबा तेरी आरती गाऊं। प्रेम सहित कोई आरती गावे, प्रेम सहित कोई आरती गावे, उसके सब संकट कट जावे, नारी छवि के नारी छवि मन में बसाऊं, हे बोले बाबा तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे
तुमको बिठाओ तुमको बिठाओ देवा तुमको बनाओ ये बोले तेरी आरती गाऊं ये बोले आरती गाऊं ये बोले बाबा तेरी आरती गाऊं ये बोले बाबा तेरी आरती तेरी आरती आरती गाऊं बोलिए शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, राधे रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम शनील सीते गणे पुष्पैरेवाद्वन्दनम् ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्श्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरि ओम जगदेन जिनमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्या सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त जतपूर्वे साभ्याः शान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे भक्ततुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम वासुदेवाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कामपुल चंपक पाजलाब्जै पुन्नागजादिगलवीरदशाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन युते सुमन सुगन्धि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। बोलिए भोले बाबा की, बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय हो, बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, बोलिए रिद्धि सिद्धि माता की जय हो, बोलिए शिव महापुराण की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ करके भगवान की आरती आपके समक्ष पहुंचेगी, बैठ करके भगवान की आरती लेंगे एवं आज की प्रथम दिवस की महात्मा की कथा महाशिव पुराण आप सब रसास्वादन करें। भोलेनाथ की बहुत असीम कृपा हुई तब जाकर के आप सभी भक्तों के यथार्थ में ये आयोजन प्रारंभ हुआ। आइए अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। चलिए
जय राधे। जय श्री राधे। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री महा सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सदगुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान समस्त संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा राम राम। आज आपके नगर में इस शिव महाप्रांगण में पुनः गत वर्ष की भांति श्री शिव महापुराण का आयोजन हुआ है। पिछली बार जो हुआ था वो 7 दिवसीय था, 7 दिन का था, लेकिन इस बार 9 दिवसीय है, 9 दिन का। भोलेनाथ की कृपा से इस कथा का पुनः आगमन हुआ है। तो कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारनाशम् विदाय हि ततोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, न जाने कितने भाग्यों का जब पुण्य, कितने जन्मों का जब पुण्य उदय होते हैं, तो ही हमें ये भगवान नाम की कथाएं श्रवण करने के लिए मिलती हैं। और इस कलिकाल में ये श्री शिव महापुराण आपको श्रवण करने के लिए दूसरी बार मिल रही है पुनः। ये परमपिता परमात्मा की कृपा से ही सुलभ हो पाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। इन सत्संगों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भगवान नाम के माध्यम से पता है क्या होता है? अब मन में विचार आता होगा कि इन कथाओं को कितनी सुनी, हर जगह होती रहती है। शिव पुराण नहीं सुनी थी पिछली बार, हमने सुन ली, अब पुनः फिर शिव पुराण। तो कहते हैं ऐसा मन में विचार कभी लेकर के ना आए कि हम इन कथाओं को कितना सुने। इन कथाओं को जितना सुनोगे आप, उतने ही हमारे मन की विकृति शुद्ध होती चली जाएगी, मन शुद्ध होता चला जाएगा। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, जितना तपाओगे उतनी उसमें चमक आएगी, निखार आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज जय हो, राम राज आहू नहीं व्यापा, राम राज आहू नहीं व्यापा, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैहिक भौतिक तापा। कहते तीन प्रकार के ताप होते हैं, ताप कहते हैं कष्टों को, दैहिक दैविक भौतिक। इन तीनों तापों का खंडन हो जाता है इन कथाओं के श्रवण करने से माध्यम से। और आप कितने परम सौभाग्यशाली हैं जो आपके नगर में इस शिव प्रांगण में, इस महादेव के मंदिर में अभी महामृत्युंजय का अनुष्ठान हुआ है, और उसके तुरंत पुनः ये श्री शिव महापुराण का आगमन हुआ है। 18 दिन का अनुष्ठान हो गया लगातार। कहते हैं कि जब ऐसा आपको बार बार देखने को मिले, तो जहां पर जो प्रतिमा होती है वो जागृत हो जाती है। सीधा सा शब्दों में मेरा कहने का मतलब है कि ये जो शिव मंदिर है, जो महादेव जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है, शिवलिंग है, ये जागृत हो चुकी है। ऐसा मन में विचार करना चाहिए, और ये कल्याण करने वाली है। तो आइए अब चलते हैं कथा पर। जैसे इस जगह पर निरंतर कथा होती रह रही है, ऐसे ही पूर्व काल में पुराणों की विद्या के लिए यानी श्रवण करने के लिए एक बड़ी सुंदर जगह थी, जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत जन रहते हैं, और उन 88,000 संत जनों के मध्य में सूत जी का आगमन होता रहता है। और जो सोनकादि 88,000 संत जो महात्मा हैं, संत हैं, उन्हें सोनकादि नाम से संबोधित किया गया है, जिनकी हजारों वर्ष की उम्र है।
और सूत जी की उम्र है केवल 20 वर्ष की। वो वहां जाते हैं और साधु संत उनका सत्कार करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। महात्माओं के पास में तो केवल भगवान नाम की चर्चा ही मिलती है। कहते हैं कि संतों के पास में जाओ, महात्माओं के पास में जाओ, दिव्य पुरुषों के पास में जाओ तो उनसे व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। उनसे तो एक ही प्रश्न करना चाहिए कि महादेव मिलेंगे या नहीं, या महादेव के भक्त हम बनेंगे या नहीं। अगर नहीं बन सकते तो क्यों नहीं बन सकते? हमें भक्त बनाने का आपका कार्य है। कहते संत कृपा और भगवत कृपा, दो कृपा हैं। संत कृपा को ऊंचा माना गया है कि जब भगवान की कृपा अगर भक्त पर होती है तो कहते हैं भगवान के पीछे पीछे भक्त को दौड़ना पड़ता है। लेकिन अगर भक्त पर संत कृपा हो गई, परमात्मा पीछे पीछे डोलता है। तो इसलिए संत कृपा को प्रभावशाली माना गया। तो 88,000 संत जो है उनके पास में और तो कोई काम नहीं है, केवल यही है कि प्रातः उठे, अपनी नित्य क्रिया की, स्नान आदि किया और सीधा प्रश्न करते थे भगवान नाम की चर्चा का। और कोई न कोई उस भगवान नाम की चर्चा को, जो कथाएं उनको सुनाता रहता और उनकी कमाई यही थी। और सच तो यही है कि असली कमाई तो भगवान का भजन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो हम कमाते धमाते हैं, ठीक है, इस शरीर की आवश्यकता के अनुसार हम कमाते हैं, लेकिन वो सब यही रह जाता है। तो शौनकादि ऋषियों से, जो ऋषि हैं, उन्होंने सूत जी से प्रश्न कौन सा किया? जीवाश्वासुरतां प्राप्ता प्राय घोरे कलाव्यः तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायणम्। बोले सूत जी, आप पुराणों के ज्ञाता हैं, अनन्य ज्ञानवान हैं और आप हमें भगवान की कथाएं सुनाते रहते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी कथा है जिसके प्रभाव से हमें शिव की प्राप्ति हो सके? तो सूत जी बोले क्यों नहीं? ऐसा कोई उपाय है, ऐसा कोई व्रत है, ऐसी कोई पूजा है जिससे हमें भगवान शिव की प्राप्ति हो सके? आज हमें शिव तत्व को समझ आइए। तो सूत जी ने बड़े ही भाव से इस कथा का श्रवण कराया है। बोले आज मैं वो कथा आपको श्रवण कराता हूं जो स्वयं शिव ने अपने मुख से सनत कुमारों को सुनाई थी, इसलिए इसे कहते हैं श्री शिव महापुराण। ये कथा स्वयं शिव के मुख से निकली है और सनत कुमारों ने इसका प्रचार प्रसार किया है। आपको भागवत कथाएं अनन्य सुनने को मिलती हैं, लेकिन शिव पुराण, शिव कथा बहुत कम सुनने को मिलेगी इस कलिकाल में, और यही कल्याण करने वाली है, शिव को प्राप्त कराने वाली है। और सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों की ये कोई साधारण कथा नहीं है। अगर कोई दुराचारी, पापी, पापात्मा, जिसने केवल जीवन भर कपट किया हो, वो भी अगर एक क्षण शिव महापुराण सुन ले एकाग्र मन से, तो कहते हैं उसका भी कल्याण हो जाता है। बोले वो कैसे? तो कहते हैं एक देवराज नाम के ब्राह्मण की बड़ी सुंदर कथा उन्होंने सुनाई शौनकादि ऋषियों को। शौनकादि ऋषियों के प्रश्न पर सूत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया
जन्मांतरे भवेत पुण्यम महत्तस्य सुधीमत तस्य प्रीतिर्भेत तत्र महाभाग्यवतो मुने। बोले जिसने जन्म जन्मांतर में कभी पुण्य कर्म किए ही नहीं, और कहते हैं कि जो जिसने शरीर का भी सुख नहीं पाया। शरीर का सुख कैसा होता है महाराज? शरीर सुख किसे कहते हैं? कि शरीर में कोई रोग ना हो। अगर वो शरीर रोग ग्रसित हो, अगर नित्य वो श्री शिव महापुराण का श्रवण करता है, वाचन करता है, अध्ययन करता है, तो कहते हैं उसके शरीर के सारे कष्ट मिट जाते हैं। ऐसा श्री शिव महापुराण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन सुनी जाए एकाग्र भाव से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कथा सुन रहे हैं और ध्यान कहीं और है। तो आज की कथा में आपको श्री शिव महापुराण का महात्म्य बताया जा रहा है। महात्म्य का मतलब होता है कि इस कथा को किसने सुना था और किस पाप के कारण उसकी दुर्गति हुई और मुक्ति हुई, और इसे कैसे सुना जाता है। तो सूत जी ने एक देवराज नाम के ब्राह्मण का बड़ा सुंदर उनको उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। कहते हैं कि एक नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था, और वो ब्राह्मण कैसा था? ना तो कभी स्नान करता था, ना कभी उसने वेद अध्ययन किए, और यहाँ तक कि ना परमात्मा के बारे में उसने कभी जानने की कोशिश की। और जहां पर परमात्मा का अगर नाम लिया जा रहा हो तो वहां पर विघ्न उत्पन्न करना, ये देवराज का काम था। किसी से धन छीन लेना, किसी से हाथापाई करना, किसी से झगड़ा करना, यहाँ तक कि वो हत्याएं भी करने लगा। तो कहते हैं वो ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस था। उसने छीना झपटी करके, चोरी डकैती करके धन एकत्रित कर लिया, और धन एकत्रित करने के बाद में एक समय की बात है कि वो पापी ब्राह्मण एक सरोवर में स्नान करने गया, तो वहां पर उसने एक वेश्या को देखा। वेश्या को देख करके कहते हैं वो मोहित हो गया और उस वेश्या को अपने घर ले आया। घर ला करके और अपने घर में उसने रख लिया। माता पिता को पता चला, जहां तक कि उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, उनको पता चला, तो उन्होंने उससे कहा, तो कहते हैं उसके साथ में मारपीट कर दी। माता पिता पर भी हाथ उठा दिया। और कहते हैं कि जब ये उस वेश्या के साथ में ज्यादा रत होने लगा तो माता पिता ने ज्यादा विद्रोह किया। तो कहते हैं रात्रि में माता पिता दोनों को ही मार दिया, पत्नी को मार दिया, बच्चों को मार दिया। ऐसा दुष्ट हो गया देवराज ब्राह्मण। कहते हैं कि परमात्मा भी जब तक देखता है जब तक उसका पाप का घड़ा भर ना जाए। हम जो भी पाप कर रहे हैं, कहते हैं पाप 3 प्रकार से किए जाते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। एक तो कर्म करने से पाप होता है, दूसरा स्मरण करने से भी पाप लगता है। किसी के बारे में अगर गलत सोचो तो आप पापी हो। और कर्मणा, अपने द्वारा किया हुआ जो हाथों से कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, वो भी पाप होता है। अब तो कहते हैं कि एक समय की बात है कि उस वेश्या ने जब देखा कि नित्य प्रतिदिन चोरी करता रहता है, डकैती करता रहता है, इसने अपने माता पिता को भी मार दिया, पत्नी बच्चे को भी मार दिया। क्या भरोसा ये किसी दिन मुझे भी मार दे। तो उसने क्या किया कि एक रात्रि में वेश्या ने जितना धन था, संपत्ति थी, उस सबको लेकर के रफू चक्कर हो गए। अब तो देवराज ब्राह्मण
भटकता फिरे, उसके पास में कुछ भी नहीं बचा और उसका शरीर भी क्षीण होने लगा, भूखा प्यासा भटकने लगा। तो एक समय की बात है कि ब्राह्मण एक मंदिर के पास में पहुंच गया जहां पर कुछ साधु जन श्री शिव महापुराण का आयोजन चल रहा था। उस जगह पर शिव महापुराण हो रही थी सीधे सीधे शब्दों में। तो वहां कहते हैं वो ब्राह्मण वहां पर भूखा प्यासा बैठ गया कि शायद इनसे कुछ भोजन मिल जाए। बैठा रहा और कथा भी उसने सुनी और कथा श्रवण करने के बाद में उसका शरीर जो है साथ छोड़ गया, उसके प्राण वहीं पर निकल गए। और जब प्राण निकले तो यमदूत आए, यमदूत उसे ले गए यमपुरी। और जैसे यमपुरी वो पहुंचे थे, भगवान शंकर नंदीश्वर जी को लेकर के यमपुरी पहुंच गए। अब तो यमपुरी में भगवान शंकर पहुंचे तो खलबली मच गई सभी में कि भगवान शंकर यहाँ पर क्यों आए। अचानक से यमराज दौड़ करके चरण पकड़ लिए, प्रभु अचानक से आगमन। बोले तुमने जो देवराज नाम का ब्राह्मण है वो तुमने नरक में डालने की कोशिश की है, उसे जल्दी से वापस लेकर के आओ। बोले क्यों? वो तो नरक का वासी है, उसने कर्म ही ऐसे किए हैं तो उसको तो नरक में जाना ही है। भगवान शंकर बोले यमराज जी वो नरक का वासी नहीं है, वो कैलाश का वासी है। बोले कैसे? बोले सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो मैं स्वयं नंदी को लेकर के आया हूं, जबकि इस नंदी पर बिठा करके इसे ले जाऊंगा और इस नंदी पर मेरे और पार्वती के अलावा कोई बैठ नहीं सकता। अब तुम ही सोच लो कि ये कैलाश का वासी है या नरक का वासी है। तो प्रभु क्षमा करना, इसने जीवन पर्यंत अपने माता पिता तक को भी मार डाला, नन्हे मुन्ने बालकों को भी मार दिया, अपने बच्चों को। समझ में नहीं आई, ये शंका दूर करें। जब उन्होंने बताया भगवान शंकर ने कि इसने अंत समय में श्री शिव महापुराण का श्रवण किया है और उसके प्रभाव से जितने भी इसके पाप कर्म थे सब क्षय हो गए। देवराजेंद्र ने देखा, देवराज ब्राह्मण ने देखा भोलेनाथ को जब इन बातों को कहते हुए आंखों से अश्रु बहने लगे, चरण पकड़ लिए और बार बार छवि को निहारने लगा भोलेनाथ की। हाथ में नंदीश्वर की रस्सी लगी हुई है और एक हाथ में डमरू है, बागांबर ओढ़े हैं, न तन पे कोई वस्त्र है। ऐसे भोलेनाथ। सौनकादि ऋषि बोले सूत जी हमें एक बात समझ में नहीं आई। बोले कौन सी? बोले जब भगवान किसी जीव को लेने आते तो उनके पार्षद आते हैं, हमने सुना है नारायण के पार्षद आए, यम के पार्षद तो दूत हैं ही है, लेकिन भोलेनाथ स्वयं। बोले यही तो कृपा है भोलेनाथ की, वो किसी पार्षद को किसी दूत को नहीं भेजते, वो स्वयं चले देते, वो स्वयं चल देते हैं अपने भक्तों को लेने के लिए। अगर पाप कर्म करोगे तो यमराज लेकर के आएगा, काली वाली गाड़ी लेकर के। यमराज की सवारी क्या है? भैंसा, और खदेड़ करके ले जाएगा। और भोलेनाथ की सवारी क्या है? सफेद ओडी, नंदी महाराज पर बैठा करके ले जाते हैं। तो भोलेनाथ की तो महिमा ऐसी है और दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे शमशानवासी। जब तो कहते हैं कभी भी भोलेनाथ को समझने में भूल मत करना। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को।
समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। वो है त्रिपुरारी, हाय वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। जय भोले। भोलेनाथ का सबसे प्रिय गहना क्या है पता है? बांसुरी नाग। मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, मेरे भोले बाबा की सर्पों की माला, मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला। सर्पों को देख के, सर्पों को देख के सफेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी 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 मत समझो। वो है त्रिपुरारी, हाय वो है त्रिपुरारी, मदारी मत समझो, भोले त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो, जय भोले। मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तने मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा तने मृग छाला। मृग छाला देख के, हाय मृग छाला देख के
शिकारी मत समझो, निकाला देख शिकारी मत समझो, शिकारी मत समझो, अनाड़ी 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 मत समझो, वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। बोली शंकर भगवान की, जय हो, गणेश जी महाराज की, जय हो, भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। तो सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों से ऐसा परम पुण्य पावन श्री शिव महापुराण जिसके श्रवण करने से देवराज पापी ब्राह्मण आज उसे यमलोक में स्वयं भगवान शंकर लेने के लिए आए और अपने नंदी पर बिठा करके ले गए और कहते हैं अपने यहाँ पर उसे गण बना करके रखा। केवल श्रवण करने के मात्र से, श्रवण करने से। और ऐसे ही सोनकादि ऋषियों में एक और कथा आपको श्रवण कराता हूं। कहते किरात नगर में एक बिंदुक रहता था, बिंदुक नाम का आदमी, और उसकी संध्या नाम की पत्नी थी। और वो बिंदुक कहते हैं गलत संगति में पड़ने के कारण वैश्यावृत्ति करने लगा। उसकी पत्नी संध्या बड़ी साध्वी थी, परम भक्तिनी थी, लेकिन कहते हैं कि जैसी संगति होती है वैसा मन बन जाता है। उसने अपने पति को समझाया कि आपकी मैं पत्नी हूं और आपके भरोसे इस घर में आई हूं, आप मेरा परित्याग करके एक उल्टा के पास जाते हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन कहते हैं कि बिंदुक ने उसे डांट फटकार दिया। साथ में कुछ समय चला, कहते हैं साल, 2 साल, 3 साल, भोजन दोनों एक ही थाली में किया करते थे पति पत्नी। तो कहते हैं बुद्धि विकृत बन गई। पत्नी के मन में द्वेष आया कि ये वैश्यावृत्ति करता है तो क्यों ना मैं भी करूं इसको जवाब देने के लिए। वो भी अपने रास्ते से भटक गई और वो भी वैश्यावृत्ति में लग गई। एक दिन पति को जब पता चला, बिंदुक को किसी परपुरुष के साथ में देखा, तो कहते हैं अपनी पत्नी पर, संध्या पर हाथ उठा दिया, उसे मारा पीटा। तो उसने एक ही जवाब दिया था, क्यों आज आपको बुरा लग रहा है? जब मैंने आपको समझाया, आपको मैंने पर स्त्री के साथ में देखा, कभी आपने सोचा कि मुझसे क्या गुजरी होगी? और जब मैं इस रास्ते पे गई, आपने मुझे परपुरुष में देखा तो आप मुझे मारने पीटने लगे, ऐसी गिलानी क्यों? मैं तो वही कर रही हूं जो आप कर रहे हो। तो उसके मन में आया कि ये बात तो सही कह रही है, लेकिन वो लालची था। उसने कहा कि बात तो सही है, लेकिन एक काम तो कर सकती हो। बोले क्या? बोले हमारे घर में धन की कमी है। बोले मतलब? बोले आप इस काम को तो करती हो, क्यों ना कुछ धन ले लिया जाए? तो कुछ मैं धन लेकर के आऊंगा और कुछ धन आप कमाओगे, तो कहते हैं जीवन आराम से निकल जाएगा और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। कहते चंचला की भी बुद्धि ऐसी हो गई। संध्या का एक और नाम था चंचला, उसकी भी बुद्धि एकदम ऐसी हो गई।
बोले ठीक है। अब तो चलता रहा ये कार्यक्रम। कहते हैं कुछ समय बाद में जो बिंदु था उसका शरीर साथ छोड़ गया, उसके प्राण निकल गए और उसे भयंकर प्रेत योनि प्रकट हुई। प्रेत योनि जाकर के मिली। वो कहते गंध मर्दन पर्वत पर वो रहने लगा प्रेत बन करके। कहते हैं जो प्रेत का शरीर होता है वो धुएं जैसा होता है, और जब कहीं से हवा अगर चल जाए तो उसका शरीर जो है कई भागों में बट जाता है, उसे अनन्य कोटि की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। लेकिन कहते हैं उसने जीवन तो ऐसे निकाल ही दिया, कभी भगवान का भजन भी नहीं किया और पाप कर्म किए। ये शरीर छोड़ जाने के बाद में जो कष्ट हुआ वो वही सहन करता है जिससे बीतती है। अब प्रेत बन गया और पछताता है कि अगर मैं जीवन में कोई सत्कर्म करता था, अगर जरा भी मैंने भगवान की भक्ति की होती तो मुझे ये योनि देखने को ना मिलती, मैं प्रेत नहीं बनता। कुछ कलियुगी बालक कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं, हम भजन क्यों करें। चलो मान लिया कि हम भजन कर लेते हैं, लेकिन इस शरीर छोड़ने के बाद में अगर कुछ भगवान इत्यादि शरीर छोड़ने के बाद में क्या किसी को पता, अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो हमारा तो समय व्यस्त जाएगा, बेकार जाएगा। लेकिन उनसे मेरा कहना है कि अगर आप चलो आपकी मानता हूं कि भगवान होते नहीं है भगवान, और हमने भजन भी नहीं किया, अगर यदा कदा ये बात सही हुई तो बाद में क्या करोगे। आजकल पूरा समय मोबाइल में निकाल देते हैं, रात को 2-2 3-3 बजे तक सोते हैं और कहते हैं नींद भी नहीं आती, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए केवल 1 मिनट तक भी वो नहीं निकाल सकता क्योंकि समय नहीं है। अब वो प्रेत बन करके पड़ा है, प्रेत योनि में बहुत पछताता है, लेकिन कहते हैं बाद में पछताने से होता क्या है, जब चिड़िया चुग जाए खेत। इसलिए हमको इस संसार में रह करके उस परलोक की भी तैयारी करनी है। जितना भी समय आपसे निकल सके भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके कुछ न कुछ भजन जरूर कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारे इस शरीर के साथ में कुछ भी नहीं जाता है तो केवल क्या, जिव्या से लिया हुआ भगवान का नाम, भगवान का भजन और हाथ से किया हुआ था। तो इन चीजों में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज वो प्रेत पछताता है कि अगर मैंने भगवान का भजन किया होता तो इस दुर्गति में ना पड़ता, गलत संगति में ना जाता, आज मुझे कष्ट होता है। अब इधर चंचला देवी अकेली रह गई बेचारी, शरीर भी बुढ़ापे को प्राप्त हो गया, बेचारी भटकती फिरती है। तो कहते हैं कि एक बार वो गोकर्ण नामक क्षेत्र में पहुंच गई। गोकर्ण तीर्थ का नाम तो सुना है आपने, उस तीर्थ में पहुंच गई। और तीर्थ में वहां जाकर के, तीर्थों में तो क्या मिलता है आपको, वृंदावन आप जाते हो तो सबसे ज्यादा आवाज क्या निकलती है, क्या सुनाई देता है आपको, राधे राधे। तो तीर्थों में तो भगवान नाम का उच्चारण ही आपको मिलेगा। वृंदावन में रिक्शा वाले कभी घंटी नहीं मारते, ये ना कहते हो भैया सरक जा, केवल एक ही आवाज आएगी, वो भी प्यारे स्वर में, राधे। मनुष्य पीछे देखता है और उसे देख करके हट जाता है, मतलब भगवान का नाम भी ले गया। कहते सबसे बड़े धर्मात्मा लोग होते हैं जो तीर्थों में रहते हैं और भगवान नाम के सहारे से अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे पुरुषों को, ऐसे जीवों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज वो चंचला देवी गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई और वहां उसने क्या देखा कि कुछ महात्मा बैठे हुए हैं और महात्माओं के सामने एक पंडित जी बैठे हुए हैं और उन्हें भगवान की कथाएं सुना रहे। इसी शिव महापुराण का वो अनुष्ठान चल रहा था, शिव महापुराण की कथा हो रही थी। वो सुनती रही, उसे आनंद आया, क्योंकि जीवन पर्यंत पहले उसने किया था जो पुण्य कर्म किए थे, उसी के प्रभाव से वैश्यावृत्ति छोड़ करके बुढ़ापे में अंत समय में ये श्री शिव महापुराण का श्रवण करने के लिए उसे मिला, बड़ा आनंद आया। लेकिन कहते हैं इस श्री शिव महापुराण में नरकों का वर्णन आ गया।
कि जो पुरुष या स्त्री अपने आचरण से विमुख होकर के पर स्त्री या पर पुरुष में आसक्त हो जाते हैं, उन्हें रौरव नाम के नरक में डाला जाता है। रौरव नाम के नरक में कहते हैं कि खोलते हुए तेल की यातनाएं दी जाती हैं और कि मवाद जो होती है उसकी सरोवर में उसे बहाया जाता है। यहाँ तक कि कहते हैं अनन्य बिच्छू उसे डंक मारते हैं और उस समय जो कष्ट होता है वो केवल जीव के अलावा कोई नहीं जानता। और उस जगह पर रिश्वत नाम की कोई चीज चलती नहीं। वहां पर यमदूत पूछते हैं कि अगर तूने कोई पुण्य कर्म किया है या भगवान का नाम लिया है तो तू अगर उसे हमें दिखा दे तो तू यहाँ से निकल सकता है, लेकिन जीवन पर्यंत उसने कुछ नहीं किया तो यातनाएं तो सहनी पड़ेंगी। ये बात जब सुनी तो कहते हैं ये चंचला देवी के अंदर से रोंगटे खड़े हो गए और डर की भावना प्रकट हो गई और डरने लगी, कांपने लगी। शिव महापुराण का जैसे ही सांझ का विराम हुआ, पंडित जी व्यास गद्दी से उतरे, चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु क्षमा करना, जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। बोले ऐसा क्या किया है तुमने? बोले आपने जो कथा सुनाई क्या वो सत्य है? बोले शिव महापुराण का एक एक शब्द सत्य है। अगर शिव पुराण की कथा ली जाए तो वास्तव में एक एक शब्द सत्य है। और ये शिव पुराण कथा ही नहीं, ये औषधि भी है, दवाई भी है। कहते हैं शरीर में, मैंने बताया था, शरीर में कोई भी दुख हो, बाय इत्यादि, अगर श्रवण की जाए नित्य नियम से तो हमेशा के लिए वो व्याधि मिट जाती है। आज चंचला देवी पंडित जी के चरणों में गिर पड़ी। बोले प्रभु अगर ये बात सत्य है तो आप ही इस नरक से मुझे बचाइए। मैंने घोर पाप किया है, जीवन पर्यंत मैं विमुख हो गई अपने धर्म से, इसलिए मुझे कोई प्रायश्चित का उपाय मुझे बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि आप नित्य श्री शिव महापुराण का श्रवण करें, कथा सुने, इससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। और मुझे विश्वास है मेरे महादेव पर, आप पर अति कृपा अवश्य करेंगे। और महादेव तो ऐसे कृपालु हैं कि ना तो भक्त के ऊपर कभी क्रोध करते, और आपने देखा होगा कि वरदान देने में तो सबसे आगे रहे हैं, इसका फायदा उठाया है राक्षसों ने। चलो इन कथाओं को थोड़ा बाद में सुनाएंगे। इस कथा के नियम, ये महात्म्य के बारे में इसमें समझा देते हैं आपको। तो चंचला देवी को जब ये उपदेश किया कि आप नित्य नियम ये कथा श्रवण कीजिए, तो उसने नियम से कथा सुनी। बोले प्रभु ये बताइए आपकी दक्षिणा वगैरह क्या होगी? क्योंकि पहले उसने परमात्मा की भक्ति की तो जानती थी कि ब्राह्मण से अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो दक्षिणा तो देनी पड़ती, क्योंकि बिना दक्षिणा के वो कार्य पूर्ण नहीं होता। और मुझे कथा श्रवण करने के लिए जब मैं आऊं तो किस किस वस्तु की आवश्यकता होगी? मेरे पास धन आदि तो कुछ है नहीं प्रभु, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता ने, बोले कथा में कभी खाली हाथ मत आना। कथा के नियम होते हैं कि कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, साथ में प्रसाद लेकर के आना चाहिए, प्रसाद चढ़ा करके कुछ भेंट भी करना चाहिए, पुष्प आदि। और शिव पुराण में विशेष महत्व है कि आप घर से आओ, भले कुछ मत लेकर के आओ, अगर आपके पास में नहीं है केवल एक बिलपत्र ले आइए। पिछली बार मैंने ये बात कही थी बिलपत्र वाली, तो कछु माताएं वो फल तोड़ तोड़ के लाती। अरे मैया वे फलन थे बिलपत्र ना के, बिलपत्र ये होता है, बिलपत्र लेकर के आओ और उसे ऐसे ही श्री शिव महापुराण पर चढ़ाओ। और भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि अगर भाव से उनका स्मरण किया जाए तो एक बिलपत्र पर ही पीछे चले आते हैं।
पिछली बार मैंने सुनाई थी कथा, कौन कौन सुनने आया था यहाँ पर श्री शिव महापुराण? तो मैया पूछ लो, बहुत बुरी आदत है ना, पूछ लेगी। माता सती ने एक बिलपत्र के सहारे ही दधीची मुनि के कहने से महादेव के दर्शन किए। पहली बार नहीं, महादेव का व्याख्यान तो सुना था, लेकिन उनकी प्रीति महादेव में नहीं थी। कारण क्या? क्योंकि माता सती के पिताजी दक्ष वो महादेव से द्वेष करते थे, और माता सती अपने पिता को बहुत प्रेम करती थी। वो जो कह देते वो उनके लिए पत्थर की लीक थी। लेकिन जिस दिन बेलपत्र से आवाहन किया था, उसी दिन से आसक्ति भोलेनाथ में हो गई थी माता सती। तो बेलपत्र जरूर लेकर के आना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं आपको, ये बात श्री शिव महापुराण कह रही है। पंडित जी कथा सुना रहे हैं उस चंचला देवी को, और आप एकाग्र मन से कथा सुनिए। अगर आपके पास कुछ हो तो दे देना, अन्यथा कोई बात नहीं, बिलपत्री हमारी दक्षिणा। उसने नित्य नियम से कथा सुनी, और कथा विराम होने के बाद में एक माह बाद उनका शरीर हो गया, यानी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई तो भगवान शंकर, माता पार्वती साथ में, और नंदीश्वर को लेकर के आए। उस चंचला देवी को ले गए कैलाश पर, अपने साथ अपनी सखी बना लिया माता पार्वती ने उस वैश्या को, कथा श्रवण करने के मात्र से। लेकिन उसने सुनी नियम से। कहते हैं कुछ भक्त कहते हैं कि अब तो खूब कथा सुनते हैं, भगवान कहाँ है? आते ही नहीं है। आएंगे कहाँ से? पहले चंचला देवी जैसा मन तो लेकर के आइए, मन तो लगाइए आप कथा में। कथा प्रभावी कब होती है? कथा प्रभावी केवल एक प्रकार से होती है, वक्ता और श्रोता का कनेक्शन जोड़ना। केवल आपका मन और ध्यान और कान तीनों व्यासपीठ से जुड़े रहने चाहिए, तो ही कथा प्रभावशाली होती है। शौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी से, बोले सूत जी, जीवन पर्यंत जिसने वैश्यावृत्ति की और उसे माता पार्वती ने अपनी सखी बना लिया। बोले हाँ, लेकिन एक माताएं जो होती है ना, वो बड़ी करुणामयी होती है। चंचला देवी का तो उद्धार हो गया, लेकिन एक दिन जब माता पार्वती के पास में बैठी थी तो उन्होंने कहा कि माता एक बात पूछूं? बोले हाँ। बोले मेरे पति थे बिंदु, जिनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। मैंने तो पंडित जी के बताए हुए मार्ग से अपनी दुर्गति को बचा लिया, लेकिन मुझे ध्यान है कि मेरे पति ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है जिनकी दुर्गति ना हुई हो। तो कृपया माता ये बता सकती है कि इस समय मेरे पति कहाँ हैं? तो माता पार्वती ने बताया था कि वो एक प्रेत योनि में गंधराज पर्वत पर पड़े हुए हैं और बड़े कष्ट को भोग रहे हैं। तो माता हाथ जोड़ करके बोली, चंचला देवी बोले माता, क्या उनका उद्धार आप नहीं कर सकती? मेरे वो पति हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि उनका उद्धार कीजिए। तो कहते माता पार्वती ने एक तुमरु नाम का गंधर्व था, उसका आवाहन किया, और आवाहन करने के पश्चात उनसे कहा कि आप गंधमादन पर्वत पर जाइए, और जहां पर बिंदु प्रेत पड़ा हुआ है उसे जाकर के श्री शिव महापुराण का सार तत्व समझाइए। तुमरु माता को प्रणाम करके गए,
और गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, उस प्रेत से मिले और माता पार्वती और भोलेनाथ का स्मरण किया। और स्मरण जैसे किया तो माता पार्वती सहित भोलेनाथ पहुंचे। तुमरू ने कहा कि प्रभु कथा के कुछ नियम होते हैं। बोले क्या नियम होते हैं? तो बोले सबसे पहले चाहिए कथा में परीक्षित। तो ये तो प्रेत हो गया, इसके लिए हम अनुष्ठान करेंगे। परीक्षित तो कौन बनेगा? भोलेनाथ बोले भैया परीक्षित मैं बनूंगा। मतलब खुद के ही बोले हुए शब्द, यानी शिव महापुराण के लिए स्वयं खुद भोलेनाथ परीक्षित बने और माता पार्वती परीक्षित बनी। परम सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका आश्रय, जिसका आश्रय श्री शिव महापुराण का आश्रय जिन लोगों को मिलता है। और ऐसे ही परम सौभाग्यशाली हमारे यहाँ पर परीक्षित और परीक्षितानी जी, जो शायद जीवन में ना सोची होगी कि श्री शिव महापुराण का आश्रय हमको मिलेगा, सिर रखने को हमको मिलेगा। और देखो भोलेनाथ की कृपा पिछली बार जब हुई थी तो हमारे शिष्य हैं विनोद जी, और ये इनको आश्रय मिला था भोलेनाथ का। और इस बार तो पहले ही कह दिया था कि इस बार परीक्षित हम बनेंगे, जो इस बार परीक्षित और परीक्षितानी जी बने। उनका नाम तो मुझे श्रवण ध्यान नहीं है। हाँ, गीतम भैया जो हैं, लेकिन भोलेनाथ की कृपा है इन पर बरसी है, इसलिए इनको श्री शिव महापुराण का आश्रय मिला है। आपने देखा होगा जीवन निकल जाता है इन कार्यों को करवाने में, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता। कारण जबकि अनन्य संपत्ति होने के बाद भी मेरे छोरा को ब्याह है जाए जब करूं, जाके छोरा ना है तो छोरा है जाए जब करूं। अब छोरा को ब्याह है को छोरी को है जाए, बोले सबको ये जाए रिटायर है वो जब कर दूंगा, रिटायर से पहले ही सरक ले, फिर नहीं कर पाता। वही करवा पाता है जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। और जो करवाना चाहता है उसकी जेब में दम नहीं, धन नहीं है, और बिना तन मन और धन के कुछ नहीं है। और परम सौभाग्यशाली है यहाँ के अलवतिया के लोग। जो मेरा तीसरा यहाँ पर ये प्रोग्राम है, अनुष्ठान है, सबसे पहले की थी श्रीमद् भागवत कथा, और दूसरी बार शिव महापुराण, और तीसरी बार शिव महापुराण। और अब की बार देखो माता रानी ने चाही तो आपको श्री देवी भागवत आपको सुनाएंगे, जिसमें माता का चरित्र है। लेकिन ऐसे नहीं भैया, पता है मुझे बहुत अटपटा लगा था आज जब कलश यात्रा की तैयारी कर रहे थे, 3-4 माताएं आई। अब कथा हो ये तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हम उसमें ना जाएं तो फिर कैसा लगता है। लेकिन करेंगे जब आप सब लोग हाँ करोगे और कलश यात्रा में सब सम्मिलित होगे। भोलेनाथ और माता पार्वती बिंदु की मुक्ति के लिए स्वयं यजमान बने हैं, परीक्षित बने हैं, और तुमरू प्रवक्ता बने हैं। अनन्यता से अनुष्ठान चल रहा है गंधमादन पर्वत पर। और कहते हैं ये जो कथाएं होती हैं इनमें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, इनमें स्वयं चल करके जाया जाता है। और जाता वही है कौन? जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। नहीं, मन विकारों से ग्रसित रहता है, अरे कोई न बुलाए ही ना, हम क्यों जाए, हमारे आगे ते निकर वो हमन ते कही ना है, हम क्यों जाए। ये कथाएं गंधमादन पर्वत पर केवल कौन थे? 4 प्राणी, भोलेनाथ, माता पार्वती, तुमरू जो प्रवक्ता हैं, व्यास हैं, और चंचला देवी जो जीव के रूप में है, सखी बनी है माता पार्वती की, और एक जीवात्मा बिंदुक जो प्रेत योनि में। ये लोग हैं। अब तो धीरे धीरे पता चला कि भोलेनाथ परीक्षित बने हैं, माता पार्वती परीक्षितानी बनी है, और तुमरू कथा कह रहे हैं। वहां पर कुंभ जैसा वातावरण बन गया।
गंधमादन पर्वत कहते कई योजन ऊंचा है, लेकिन लोग बाग ऐसे ही चढ़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहां से। हमको थोड़ा सा पहाड़ दिख जाए ऊंचा और उसे देख करके कहते हैं कि कैसे चढ़ पाएंगे, लेकिन जो वहां के लोग होते हैं ना, वो वजन लेकर के चढ़ जाते हैं। एक कथा की थी मैंने 2016 में, जगनेर पड़ता है, जगनेर में की थी। ग्वाल बाबा का नाम तो सबने सुना होगा, जहां तक वहां तक। वहां पर कहते 500 से ऊपर सीढ़ियां हैं। हम जब गए थे हमारी हालत खराब हो गई थी चढ़ने में, जबकि हम नई उम्र के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-3 बार में बैठ बैठ करके पहुंचे। और ये ऑर्गन वाले भैया को पूछे इनको कितना हुआ था, इन्होंने ऑर्गन भी लटका रखा था जब ये चढ़े थे। और वहां के लोग नीचे से बोरी सिर पर रखी है और ऐसे एक ही बार में चढ़ रहे। एक जगह पड़ता है मंडावर के पास में बादशु, वहां पर एक भूमिया बाबा का स्थान है। हर साल वहां पर कथा होती है, शायद इस बार 32वीं कथा हुई थी वहां पर लगातार। तो वहां पर पहले क्या नियम था, जब हम कथा करने गए थे वहां पर ऊपर बहुत ऊंचा पहाड़ था, उस पर व्यवस्था नहीं थी जल आदि की। तो जो माताएं वहां के आसपास की कलश यात्रा में जाती थी ना, कलश उठाती थी, वो जो सुबह आती थी दीपक जलाने के लिए अपने कलशों पर, तो 2-2 मटके सिर पर रख करके लेकर के आती थी। और वहां पर ड्रम रखा था, ऊपर आती 2 मटके उसमें डाले और जब अपना काम करती, जब वो जल आ जाता, जब ब्राह्मण देवता स्नान करते हैं, तो कहते जिनको लगन है वो तो वहां पहुंचेगा। ऐसे ही गंधमादन पर्वत पर कुंभ जैसा वातावरण बन गया और बहुत आनंदमयी वर्षा, दिव्यमयी वर्षा, श्री शिव महापुराण का आनंद प्राप्त हुआ उन लोगों को। और तुमरू नाम का जो प्रेत था उसे मुक्ति मिली और भोलेनाथ ने उसे अपना गण बना लिया, अपने पास में ही रखा, ये आने जाने का चक्कर ही खत्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। सौनकादि ऋषि बोले सूत जी से, बोले प्रभु इस अनुष्ठान को करते कैसे है? संस्कृत में ये जो प्रोग्राम होते हैं इन्हें अनुष्ठान कहा जाता है। बोले इसे करते कैसे हो, किस प्रकार किया जाता है, कृपया ये विधि बताएंगे। इधर सूत जी इस विधि को सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, और ये विधि भगवान शंकर ने सनत कुमारों को बताई थी, और वही विधि मैं आपको बता रहा हूं। महात्म्य का मतलब होता है इसका विधि विधान बताना। बोले ये श्री शिव महापुराण शुभ मुहूर्त में, सबसे पहले शुभ मुहूर्त में प्रारंभ होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो परीक्षित बनते हैं उन्हें थोड़े नियम संयम से रहना चाहिए। योषितांचार सत्कार नरकेयं किंकिरा सतप्तलोकै द्वपर्यं क्षिप्यन्ति स्मर मंदिरे। ये जो कथा के लिए स्थान होना चाहिए बड़ा सुंदर होना चाहिए। भोलेनाथ का मंदिर हो या कोई तीर्थ स्थल हो या कहीं एकांत वातावरण हो, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाना चाहिए। खूब धूमधाम इत्यादि बैंड बाजों के साथ में कलश यात्रा निकालनी चाहिए, और कलश यात्रा में जितना हो सके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि ये जो कलश होते हैं ये भी कोई साधारण बात नहीं है जो माताएं बहनें अपने सिर पर धारण करती हैं। हमारी पुराण कहती है कि इस कलश में जो जल है वो सप्त सागर, सभी नदियों का जल इसमें समाहित होता है, और उन सप्त सागरों को, गंगा आदि नदियों को अपने सिर पर लेकर के परिक्रमा लगाती हैं ये माताएं। इनके लिए धन्य, इनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।
कछु माता तो हमारी ऐसी है, बोले अब की बार हम कलश ना लेंगे ना डारी, मेरी तबीयत ठीक ना है। और जो मना कर रही हैं कलश यात्रा प्रारंभ है वो को बात है, पहले कलश उनके मूड पे दिख रहा है, तो ये परम सौभाग्य की बात होती है। पहले मन में विकृति थी लेकिन मन शुद्ध हुआ, बोले चल दिए। जो परीक्षित बनते हैं उनको सबसे पहले ये नियम होता है कि वो सैया पर ना सोए। सैया समझते हो? चार पाई। जमीन में बिस्तर लगा करके सोए। अगर जमीन पर नहीं सोया जाता तो कोई लकड़ी का तख्त जो इत्यादि होता है उस पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य के साथ में रहना चाहिए जब तक ये अनुष्ठान चले, और व्रत में रह करके इस अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहिए। अगर हमारी क्षमता नहीं है व्रत रखने की तो कहते एक समय पर कुछ हल्का फुल्का फलाहार इत्यादि ले सकते हो और एक समय भोजन कर सकते हो। नित्य पूजन पाठ में जाना चाहिए। पूजन पाठ हवन इत्यादि करना चाहिए ब्राह्मणों के मंत्रों के द्वारा। प्रातः काल के समय में, दोपहर में जब कथा प्रारंभ होती है तो व्यास पूजन सह पाठियों का यानी संगीत का, माता सरस्वती का पूजन इत्यादि भेंट इत्यादि करनी चाहिए। प्रेम से बैठ करके अपना सम्मुख लगा करके आसन कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रवण करने के बाद में फिर कथा विराम होती है, जब आरती करनी है और सायंकालीन आरती करनी है। जिन माताओं ने कलश उठाए हैं उनके भी कुछ नियम होते हैं। नियम है, बाकी आप करो या ना करो, जबरदस्ती नहीं। नियम ये है कि प्रातः आप परिक्रमा लगाएंगे 108। अगर शरीर साथ नहीं देता तो आप हम भी लगा सकते हैं। प्रातः अपने कलशों में जल डालेंगे, जल लेकर के आएंगे अपने घर से, जल कलशों में डालेंगे, जवारों में डालेंगे, दीपक इत्यादि करेंगे। और फिर सांझ को जब सायंकालीन आरती होगी, जब आप आरती में सम्मिलित होंगे, कथा में कितनी बार आरती होती है जरा बताओगी मैया? यूं बता दो, हाथ की आवाज ना आ रही। 5 बार, 4 बार। एक प्रातःकालीन, एक मध्याह्न में जब कथा प्रारंभ होती है और कथा जब विराम होती है, और सायंकालीन आरती है। 4 आरतियां होती हैं और इनमें सभी को दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कलश नहीं उठाए हैं वो आरती में सम्मिलित नहीं हो सकते या परिक्रमा नहीं लगा सकते, सब लगा सकते हैं। और मैंने बताया था गत वर्ष की बात जैसे हर वर्ष होती है, इस कथा को कोई व्यक्ति विशेष नहीं करवा रहा है, एक जना नहीं करवा रहा है, ये हम सब की कथा है। अब तो आप समझ गए होंगे, तीसरी बार है इस बार कथा, हम सबकी कथा है और हम सबको ही इसको संभालना है, सेवा इत्यादि करनी है। सुबह ये जो प्रांगण है, पांडाल है, ये हमारा मंदिर है जिसमें भोलेनाथ विराजमान है। सबसे पहले मेरी प्रार्थना है कोई इस पांडाल के अंदर चप्पल या जूता पहन करके नहीं आए। इसकी साफ सफाई भी करनी है सुबह शाम। ये नहीं कि हम कथा कर रहे हैं तो हम ही करेंगे, करने को अगर आप कहोगे तो हम तो कर देंगे, लेकिन लाभ सभी को लेना है इसका। और सभी अपने अपने हिसाब से कथा में आएंगे। अगर कोई जरूरी काम है या आप नहीं आ सकते तो वो बात अलग है, अन्यथा कथा का सभी लाभ लें, सभी से मेरी प्रार्थना है।
इस प्रकार शौनकादि ऋषियों को उन्होंने नियम बताए। संक्षिप्त में सूत जी ने श्री शिव महापुराण का महात्म्य शौनकादि ऋषियों को बताया और मैंने आपको बताया। आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन मैया एक बात बताओ, सबसे बड़ी शिकायत है आप लोगों से कि कथा का समय तो आप लोग बता देते हैं लेकिन समय पर आते नहीं है। जब निकलते हैं कि अब तो व्यास जी को बैठे हुए 1-1.5 घंटा है वो अब तो चलो, तो पहले तो आपसे निवेदन है कि आप बताएं कि कथा का समय क्या रखेंगे। ऐसे कैसे देख रही हैं भैया, इतनी तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम ये तो देख रही हो। समय, कथा का जो समय रखना है वो क्या रखना है। चलो कथा का समय रखेंगे 1 बजे से और 5 बजे तक, ये तो ठीक है ना। हाँ तो मैया तुमने कही है ना 1 बजे, कल मैं जब व्यास गद्दी पे आऊं कथा सुनाए को तो मुझे तुम यहाँ मिलनी चाहिए। और सब हाँ कर रहे हैं तो ये मैया ही नहीं सभी यहाँ मिलने चाहिए। और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो सभी कथा श्रवण करने के लिए आए, समय से आए। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल की कथा में बड़ी सुंदर सुंदर आपको कथाएं श्रवण करने को मिलेगी। कल की कथा में महादेव के भक्तों की कथा आपको श्रवण करने के लिए मिलेगी और भोलेनाथ ने जिन पापी दुष्टों पर कृपा की वो आपको कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। बड़ी सुंदर सुंदर की कथाएं, और मैं तो कहूँगा कि एक दिन की भी कथा छूटनी नहीं चाहिए आप लोगों को। हम जयपुर से चले आए यहाँ कथा कर लेकिन तुम बगलते बगल ना आ सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लाभ लें। अब एक भजन आपको और उसके बाद में भोलेनाथ की आरती होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। गोरापति को भजले गोरापति को, गोरापति को भजले गोरापति को, कबहु न बीते तेरो काम रे वो भजले गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे भजले गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे भजले गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे भजले गोरापति को। गोरापति को 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 भजले गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे भजले गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे भजले गोरापति को।
गोरापति को रघुवरी भजते, गोरापति को रघुवर भजते, राम जी भी भजते, राम जी भी भजते, राम जी भी भजते, राम जी भी भजते। जीत लियो जीत लियो लंका सो धाम रे, भजले गोरापति को, गोरापति तेरो काम रे, भजले गोरापति को, तेरो काम रे, भजले गोरापति को। गोरापति को सुर मुनि जपते, गोरापति को सब मुनि जपते, गोरापति को सब मुनि जपते, गोरापति को सब मुनि जपते, सब मुनि जपते, संत जन जपते, सब मुनि जपते, संत जन जपते, जपते हैं आठों याद रे, भजले गोरापति को, भजले गोरापति को, कबहु न बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को, कबहु न बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को। गोरापति को भज गोरापति को, गोरापति को भज गोरापति को, कबहु न बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को, कबहु न बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को। गोरापति को जपले गोरापति को, गोरापति को जपले गोरापति को, लागे ना कोई तेरो दाम रे, भजले गोरापति को, लागे ना तेरो दाम रे, भजले गोरापति को, कबहु न बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को, कबहु न बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को। गोरापति को जपो गोरापति को, गोरापति को जपो गोरापति को, गोरापति को जपले गोरापति को, गोरापति को जपले गोरापति को। अरे कहो ना बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को, कहो ना बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को, कहो ना बीते तेरो काम रे, भजले
नंदे गोरा बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। बस्ती माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलिए आज के आनंद की जय। आइए सभी भक्त सर्वगणकुं प्रजासनि पुष्पसनि लोकसन्नभसनि अग्नि प्रजा बहुला मे करो तुंदम पयोरे तो अस्मासु दत्त। आइए आरती की थाली। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय तहारी वासा करे ज्योति नोति जलाय। ओम जय शिवी ओंकार हरे हरे शिवी ओंकारा विष्णु सदा शिवी भोले भोले नाथ नाथ गंगे जा। ओम जय शिव पंचानन राधे भोले पंचानन राधे अनुशासन गरुणाचल जीवाहन जो मुझे चार चतुर्विधि सतुर्थ के चोरी बोले शिव जी को रोक में रखता जी को रोक में रखता भुवन मन अक्षमाला मुंडमाला मुंडमाला जाई मुंडमाला जाई चंदन गगे गगे सोहे चंदन गगे गगे सोहे भोले सुविताई गीता करके बाबा करे अंगी पादिक ब्रह्मादिक 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 हरि के हाथ कमाल जगत सुन करता करता जग करता पालन करता आशी में हाथ गिरावे चंदो ब्रह्मचारी भोग लगावत दर्शन पावत महिमा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले जानते हम देवा प्रणवा करके खेती न हो देव की प्यार
वो कोई न गावे जब प्रेम सहित गावे जब बड़ी लक्ष्मी आवे संकट बन जावे जब पाप उतर जावे भोले मन गावे जब आनंद है जावे सत्य शिवानंद स्वामी भगत हरि हरि स्वामी शंकर ओम जय शिव हर हर शिव ओम जनेन कृतेन शीतलीकरणेन ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरोपः शान्तिरोपदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्श्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि छाटा लागे नीर का कष्ट कटे शरीर का छाटा लागे अम्बु का नाम जपो शिव शंभु का जय जय श्री राधे मंत्र पुष्पांजलि यजमान हस्ततान ते अक्षतान पुष्पम गृहीत्वा हरि ओम जग्ने में जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त जत पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः।